कानपुर एक ऐसा शहर है जहां अब सड़कों के धंसने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले बाकरगंज, ब्रह्मनगर, अशोकनगर 80 फीट रोड के बाद अब कंपनी बाग चौराहा की भी सड़क धंस गई है। सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, सवाल उन लाखों लोगों का है जो रोज इन रास्तों से गुजरते हैं। सवाल उन दुकानदारों का है जिनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। सवाल उन परिवारों का भी है जिन्हें डर है कि कहीं सड़क के बाद उनकी बारी ना आ जाए। आखिर क्यों बार बार धंस रही है कानपुर की सड़कें? कौन जिम्मेदार है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। बता दें कि आज सुबह कंपनी बाग चौराहे के पास करीब 1.5 मीटर सड़क धंस गई। ये वही चौराहा है जहां से हजारों वाहन रोज गुजरते हैं। शहर का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है। सड़क धंसते ही प्रशासन हरकत में आया, बैरिकेडिंग की, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और जांच शुरू की गई। पहली जांच में सामने आया कि जलकल की मुख्य सीवर लाइन टूट गई है। रावतपुर और सीसामऊ और वीआईपी रोड होते हुए जाजमऊ तक जाने वाली बड़ी सीवर लाइन कंपनी बाग चौराहे के नीचे गुजरती है। आधिकारिक के मुताबिक करीब 1.5 मीटर पाइप क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते जमीन अंदर से खोखली हो गई और सड़क धंस गई। वहीं अधिशासी अभियंता जोन 4 के नंद किशोर ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। आज खुदाई का करके इसका मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया है। आज और कल में हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पे वाटर सप्लाई बाधित हुई है? वाटर सप्लाई कहीं नहीं। वाटर सप्लाई के लिए सीवर चैम्बर ध्वस्त हुआ है। एक यहाँ पे जो ट्रक था उसके ओवरलोडिंग की वजह से ध्वस्त हो गया है। आसपास क्षेत्र में पानी की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कब तक ये उम्मीद है, ये कब तक सही होने का? आज और कल 2 दिन का टाइम हमको चाहिए। इस सड़क धंसने का असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है, इसका असर जनता पर कैसे पड़ेगा ये भी जानिए। ट्रैफिक जाम, ईंधन की अतिरिक्त खपत, कारोबार प्रभावित, स्कूल और ऑफिस जाने में परेशानी होना। अनुमान है कि इस सड़क की मरम्मत होने में कम से कम 45 दिन लग सकते हैं। मतलब अगले 1.5 महीने तक लोगों को लंबा जाम, रूट डायवर्जन और अतिरिक्त सफर झेलना पड़ सकता है। जो रास्ता 10 मिनट में तय होता था उसे अब 25 से 30 मिनट तक लग सकते हैं। वहीं पार्षद महेंद्र पांडे ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। देखिए, वहाँ बहुत बड़ी समस्या मेट्रो ने कर दी है। हमारे यहाँ जो सीवर लाइन तोड़ देने से नवाबगंज का और विष्णुपुरी के सारे सीवर चैम्बर पूरे भरे हुए हैं और उसी कारण कई जगह अमन पटेल के बाहर गेट पे भी धंस रहा है। और ये लाइन बंद हो जाने से हम लोग यहाँ इतनी बड़ी समस्या इन लोगों ने खड़ी कर दी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो ये सड़क धंसी है उसका भी कारण यही है कि चूंकि मेट्रो वालों ने जो लाइन तोड़ी है, पानी पूरा वहीं भर रहा है, इसलिए ये समस्या आ गई है। अगर लाइन जल्दी से नहीं डाली जाती है तो पूरा नवाबगंज, विष्णुपुरी, पूरा सीवर से इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर देगा कि लोगों के घरों में पानी भरने लगेगा। तो सुना आपने, पार्षद का कहना है कि ये समस्या सिर्फ कंपनी बाग तक सीमित नहीं है। यानी जो तस्वीर आज कंपनी बाग में दिख रही है वही कल शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखाई दे सकती है। कानपुर में ब्रह्मनगर, अशोकनगर और 80 फीट रोड के बाद अब कंपनी बाग चौराहे पर फिर से सड़क धंस गई है। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग कंपनी बाग चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 1.5 फीट के आसपास की जो सड़क है वो धंस गई है। यहाँ से बताया जा रहा है कि सीवर लाइन जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से अचानक से कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरा है और उसका टायर फंसने के बाद ये अचानक से धंस गई है। और इस चौराहे, ये प्रमुख चौराहा है कंपनी बाग, यहाँ से रावतपुर से आर नगर की बात की जाए और वीआईपी रोड से तमाम जगह से ये चौराहे पर बड़े बड़े वाहन आते हैं, जिसकी वजह से ये सड़क धंसने से जरूर यहाँ यातायात जरूर प्रभावित हो रहा है। और पहले से ही इसके आसपास जो सड़कें हैं वहां पर मेट्रो का विकास कार्य चल रहा था, तो वहां पे भी सड़कों की हालत इसी प्रकार से है। और अब ये मेन चौराहे पर जिस प्रकार से सड़क धंस गई है, तो आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक के जवान है वो ट्रैफिक निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। और ये हालात कोई अभी नहीं हुए, ये हालात पिछले कई 1 साल से लगभग कानपुर नगर में इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं चाहे ब्रह्मनगर की बात की जाए, चाहे पी रोड की बात की जाए, चाहे अशोकनगर की बात की जाए, या दक्षिण के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी प्रकार से सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। ये कहना वाजिब होगा कि पहले गड्ढा मुक्त सड़क की बात की जाती थी, लेकिन अब कानपुर नगर की बात की जाए तो गड्ढा युक्त सड़कें कानपुर नगर में चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जहां पर कोई गड्ढा ना हो और वो स्मूथ आप वाहन चला सकें। तो इस प्रकार के हालात कानपुर नगर में कई जगह पे बंद देखने को मिल रहे हैं। और पूर्व में भी हम लोग ने कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आपको दिखाया था कि कैसे सड़कों के हालात है, लेकिन फिर से अचानक में कल इस सड़क पर ये बड़ा गड्ढा हो गया है। माना ये जा रहा है, जो जलकल के अधिकारी हैं, कि इस कार्य को रिपेयर करने में लगभग एक महीने के आसपास लगने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर ये कहा जा रहा है, जो मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, कि 1-2 दिन में इस एरिया को इस काबिल जरूर कर देंगे जैसे यहाँ से ट्रैफिक आराम से निकल पाए। लेकिन उम्मीद ये नहीं लग रही कि जिस प्रकार से जो गड्ढा हुआ है काफी बड़ी
मात्रा में गड्ढा दिख रहा है और नीचे से मेन सीवर लाइन जा रही है। तो इन सब काम करने में लगभग 30 दिन से ज्यादा का समय लगने वाला है और शहरवासियों को एक और मुसीबत का सामना अब करना पड़ेगा। कानपुर से संदीप त्रिवेदी, जेएमडी।